तो गाइस इस वीडियो में आज हम बनाएंगे स्लाइडर गेम। ये गेम आपने कभी ना कभी तो पहले खेला ही होगा। इसमें आपको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक अलाइन करते हुए एक बिल्डिंग बनानी होती है। इस गेम को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया है और ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और बनाना स्टार्ट करते हैं इस गेम को। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं। इसे मैं नाम दूंगा ब्लॉक गेम और अब इसको हम VS कोड में खोलेंगे। अब इसमें हमें एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद हम HTML में बॉयलरप्लेट डाल के कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इसे मैं टाइटल दे दूंगा ब्लॉक गेम और अब ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ऊपर ब्लॉक गेम आ गया है। अब यहाँ HTML में मैं एक सबसे पहले डिव बनाऊंगा जिसे मैं ID दूंगा गेम। अब चलिए इस गेम डिव को सेट करते हैं। तो पहले तो मैं ऊपर CSS लिंक कर लेता हूँ। उसके बाद हम CSS में चल के सबसे पहले तो अपनी कस्टम मार्जिन और पैडिंग सेट करेंगे। मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। फिर उसके बाद बॉडी टैग में हम टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर। अब हम सेट करते हैं अपना गेम डिव। तो यहाँ पे हम विद इसकी पहले कर देंगे 500 पिक्सल, हाइट भी 500 पिक्सल कर देते हैं और फिर से बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मैं सेव करके देखूँ तो ये देखिए अब ये मिडल में और आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिन हम इसकी कर देंगे ऑटो। तो अब फिर सेव करके देखें तो हाँ ये देखिए बिल्कुल मिडल में भी आ गया और सही लग रहा है। अब हमें नीचे यहाँ पे एक बटन लगाना है, वही स्टॉप वाला, जिससे हमारे ब्लॉक्स स्टॉप होंगे। तो उसके लिए चलते हैं HTML पे और एक बटन टैग लगा लेते हैं। इसे मैं ID दे दूँगा BTN और अंदर लिख देते हैं स्टॉप। अब इसे सेव करके देखें तो ये देखिए आ गया हमारा बटन। अब इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 2.5 रैम और कर्सर कर दूंगा पॉइंटर और सेव किया तो ये देखिए पैडिंग कर दूंगा 0.5 रैम और 2 रैम। अब इसके बाद बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 30 पिक्सल, नहीं है ज़्यादा हो गया तो इसे 10 कर देते हैं। अब मार्जिन 1 रैम और ऑटो एक्स एक्सिस में। इसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा, लाइट ग्रीन चूज़ करते हैं। चलिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें CSS ऐड करेंगे जिससे कि जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो इसका कलर चेंज हो गया वापस सेम हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे #BTN एक्टिव और इसके अंदर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर रेड। तो अगर सेव करके मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर रेड होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब ये एक्टिव होता है वापस लाइट ग्रीन हो जाता है। अब हमें अगला काम ये करना है कि हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। तो उसके लिए पहले तो हम चलते हैं HTML पे और यहाँ पे हम गेम डिव के अंदर एक डिव बना लेंगे जिसे हम 2 क्लास देंगे, पहली तो स्लाइडर और दूसरी एनिमेट, और इसे ID दे देंगे स्लाइडर 25। तो आप कहेंगे 25 क्यों दिया यार, अपन देते ना। तो हमें यहाँ पे 25 ब्लॉक्स बनाने हैं और सबसे ऊपर हम 25th ब्लॉक रखेंगे, इसलिए हमने इसे 25 दिया। अब जैसे हम इसे नीचे कॉपी करते जाएंगे और मतलब ऐसे हमें 25 और डिव लगाने हैं, उसमें क्लास सेम रहेगी और लेकिन जो ID है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे स्लाइडर 24 है, नीचे 20, 23, 22, 21 इस तरह से करती जाएगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे 25 डिव्स बना लेता हूँ। तो मैंने 25 ब्लॉक्स बना लिए हैं, आप भी पॉज करके बिल्कुल ऐसे बना लीजिएगा। अब चलिए इसे स्टाइल करते हैं। तो मेरी जो स्टाइल क्लास है स्लाइड क्लास, उसको सबसे पहले तो मैं हाइट दूंगा 20 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ रेड। तो देखिए अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई ब्लॉक्स नहीं है, पूरा एक ही है, पर अभी रुकिए। पोजीशन रिलेटिव और इसकी विजिबिलिटी मैं कर देता हूँ हिडन। अब बस ये जो स्लाइडर 1 है इसकी जो हमने ID दी थी, बस हमारे नीचे वाली ब्लॉक की हम इसकी विजिबिलिटी विजिबल कर देते हैं ताकि हमें देखें। तो ये देख क्यों नहीं रहा यार। तो अच्छा, तो यहाँ हमने इसकी ID 0, 1, 0, 2 स्टेप से दे दी है। तो ये 0, 0 इन सब में हटा देता हूँ मैं और हटा के सेव करता हूँ। और हाँ अब देखिए ये स्लाइडर 1 हमें दिखने लगा है। अब ये ब्लॉक तो आ गए हैं हमारे, अब इन्हें हम मूव कराना है तो इसमें हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक क्लास बना लेंगे हम एनिमेट नाम की, जिसमें हम लिखेंगे एनिमेशन नेम दे देते हैं स्लाइड 4 सेकेंड और इटरेशन काउंट इनफाइनाइट और इटरेशन स्पीड लीनियर। तो अभी एनिमेशन तो बनाई नहीं है हमने, तो नीचे की फ्रेम रूल का यूज़ करके
हम एक एनिमेशन बनाएंगे जिसे हम नाम दे देते हैं स्लाइड, जो कि 0% पे होगी लेफ़्ट से 0 पिक्सल पे, 50% पे लेफ़्ट से 300 पिक्सल और 100% पे लेफ़्ट से 0 पिक्सल पे। तो फिर अब सेव करते हैं, तो ये देखिए हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है। तो अब हमारे गेम का सबसे मेन पार्ट आ गया है, जो कि है जावास्क्रिप्ट। अब हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में जाके सबसे पहले लिखेंगे वेयर काउंट इक्वल टू 0। अभी आप ये लिख लीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा हमने क्यों लिखा है। अब हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे स्टॉप स्लाइडिंग, और इस फंक्शन के अंदर हम पहली जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो लिखेंगे काउंट प्लस प्लस, जिससे कि जब भी ये फंक्शन रन होगा ना, तो ये जो हमारा ऊपर काउंट है जो कि इनिशियली 0 है, तो पहली बार फंक्शन रन होने पे ये 1 हो जाएगा, सेकंड टाइम 2 हो जाएगा ये काउंट। अब इसी के काउंट प्लस प्लस के नीचे हम लिख देंगे वेयर स्लिड इक्वल टू स्लाइडर स्ट्रिंग प्लस काउंट। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा स्लिड है ना, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट टाइम में जब ये फंक्शन रन होगा स्लाइडर 1, और सेकंड टाइम में स्लाइडर 3, स्लाइडर 4। इसी टाइप से जब भी हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे, हम इस फंक्शन को हमारे बटन पे असाइन कर देंगे। जब भी हमारा स्टॉप बटन क्लिक होगा ये फंक्शन रन होगा, और फर्स्ट टाइम में ये स्लिड स्लाइडर 1 रिटर्न करेगा, जिसके थ्रू हम स्लाइडर 1 वाला जो हमारा ब्लॉक है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से जब भी आगे फंक्शन रन होते जाएगा तो आगे वाले ब्लॉक सेलेक्ट होते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पहले लिखता हूँ वेयर, एक वेरिएबल बनाएंगे हम स्लाइडर करंट नाम से, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी की मदद से यहाँ लिख देते हैं ना स्लिड। अब ये हमने जो हमारा उस टाइम पे जो हमारा करंट स्लाइडर होगा वो सिलेक्ट कर लिया, हमारा करंट ब्लॉक जो भी जब फर्स्ट टाइम फंक्शन ऑन होगा तो वो डेफिनेटली स्लाइडर 1 होगा, तो वो इसके थ्रू सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पे ये वेरिएबल बनाएंगे स्लिड एक और, मतलब ये जो है इसकी हम नई वैल्यू दे देंगे जो कि होगी स्लाइडर प्लस ब्रैकेट लगा के काउंट प्लस 1, जिससे कि उसके ऊपर वाला भी स्लाइडर ग्रैब हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे एक और वेरिएबल बना के स्लाइडर एबव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी स्लिड। अब हम नीचे एक और वेरिएबल बनाएंगे स्लिड नाम का, जिसमें हम यही लिख देंगे स्लाइडर प्लस यहाँ पे पर काउंट -1 लिखेंगे, जिसके थ्रू हमारा नीचे वाला स्लाइडर सेलेक्ट हो जाएगा स्लाइडर करंट के। और यहाँ पे फिर हम ये फिर से बना देंगे वेयर स्लाइडर ब्लो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी स्लिड। तो यहाँ पे हमने तीनों, मतलब जो उस टाइम पे जो स्लाइडर हमें रोकना होगा वो सिलेक्ट हो गया, उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन जो इनिशियली हमारा जो स्लाइडर 1 होगा ना, उसके तो नीचे कोई स्लाइडर है ही नहीं, तो यहाँ हम लिख देते हैं इफ़ काउंट इक्वल टू 1 देन स्लाइडर करंट स्लाइडर ब्लो इक्वल टू स्लाइडर करंट, एल्स ये वाली लाइन दोनों हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब तक हमने हमारे जो भी स्लाइडर हैं उस पर एक एक वेरिएबल असाइन कर दिया। अब हमें कुछ ऐसी कोड लाइंस लिखनी है जो कि हमें इन स्लाइडर्स की जो अंदर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि उनका लेफ़्ट से कितना डिस्टेंस है ये सब, और उनकी विड्थ, ये सब ला के दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेफ़्ट, जो कि हमें स्लाइडर जो करंट जो हमारा है उसकी लेफ़्ट प्रॉपर्टी ला के देगा। इसके अंदर हम लिख देंगे पार्सेंट फंक्शन का यूज़ करके विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल्स, यहाँ लिखेंगे स्लाइडर करंट डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू लेफ्ट। पार्सेंट एक फंक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल है, ये इसके अंदर हम जो भी क्लास लिखेंगे, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है वो लिखेंगे, तो उसकी सारी CSS प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं। और डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, ये वो प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्लाइडर करंट, तो स्लाइडर करंट की जितनी भी CSS है वो सब हमें रिटर्न होगी, और उसमें से डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू लेफ़्ट, उसमें से जो लेफ़्ट उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, मतलब वो उस टाइम पे कितना है 100 200 जितना भी वो होगा उतनी वो रिटर्न हो जाएगी। वो हमें एक स्ट्रिंग में रिटर्न होगी, इसलिए हमने पार्सेंट फंक्शन का यूज़ करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम ऐसे ही नीचे लिख देते हैं वेरिएबल एक बना देंगे विथ, और इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, बस हम वेरिएबल यहाँ पे विथ जहाँ जहाँ लेफ़्ट लिखा है वहाँ विथ कर देंगे बस।
और यहाँ पे फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमने जो हमारा स्लाइडर बिलो होगा ना, तो उसकी हमने लेफ़्ट प्रॉपर्टी पाने के लिए किया है। तो यहाँ हमें स्लाइडर बिलो की जगह स्लाइडर करंट करना है और ये लेफ़्ट के आगे लेफ़्ट बिलो और लिखना है, बस इतना ही करना है। तो अब यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे स्लाइडर करंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एनिमेट। तो जब भी ये फंक्शन रन होगा ना, तो ये जो स्लाइडर होगा उसमें से एनिमेट वाली क्लास रिमूव हो जाएगी, जिससे कि वो मूव करना बंद कर देगा। अब उसके नीचे फिर हम लिख देंगे स्लाइडर करंट डॉट स्टाइल डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस पिक्सल। इससे ये होगा कि जहाँ पे भी हम स्टॉप क्लिक करेंगे वो स्लाइडर वहीं रुक जाएगा। अब HTML में चल के हमारी जावास्क्रिप्ट लिंक कर लेते हैं और लिंक करने के हम बाद यहाँ पे बटन में लिख देंगे ऑन क्लिक इक्वल टू स्टॉप स्लाइडिंग, जिससे ये हमारा जब भी ये बटन पे क्लिक होगा हमारा स्टॉप स्लाइडिंग फंक्शन रन हो जाएगा। और मैं सेव करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जब भी मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा ये वहाँ पे ही रुक जा रहा है हमारा ब्लॉक। और रिफ्रेश करके मैं फिर से दिखाता हूँ तो ये देखिए वहीं रुक गया। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसको हम नाम देंगे डिफरेंस इक्वल टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट ब्लो कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारे लेफ्ट और जो हमारा नीचे वाला स्लाइडर होगा उसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी का डिफरेंस रिटर्न करेगा। अब यहाँ एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ABS डिफरेंस, जिसमें हम डालेंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन। ये इसके अंदर हम डिफरेंस लिख देते हैं। तो ये ABS जो फंक्शन है ना, ये हमारा कुछ भी हमारा डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो चाहे नेगेटिव में पॉजिटिव में कैसे भी आए वो उसे पॉजिटिव में ही रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन है इसका। अब यहाँ पे हम न्यू विथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे विथ माइनस एब्स डिफरेंस डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट पिक्सल। तो ये जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है ये तो आपको पता ही होगा, ये किसी भी इंटीजर को या फंक्शन को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये विथ माइनस ABS डिफरेंस की जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी उसे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये जो कॉनकैट फंक्शन है ना, ये किसी भी स्ट्रिंग में ये जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं उस स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर PX लिखा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो ये जो विथ माइनस ABS डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और कॉनकैट ये PX को उसमें ऐड कर देगा एंड में। अब हम लिखेंगे स्लाइडर करंट डॉट स्टाइल डॉट विथ इक्वल टू न्यू विथ, जिसकी मदद से हमारा जो न्यू विथ वेरिएबल जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी इसमें हमारे करंट स्लाइडर की विथ में। तो और इसके नीचे हम लिख देते हैं स्लाइडर एबव डॉट स्टाइल डॉट विथ इक्वल टू न्यू विथ। तो जो हमारा करंट स्लाइडर होगा जो और ऊपर वाला स्लाइडर होगा उनकी सेम विथ हो जाएगी। तो आप गेम खेलेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। और यहाँ पे स्लाइडर एबव डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू विजिबल कर देते हैं। तो अब मैं सेव करके एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि बेटर एक्सप्लेन हो जाए आपको। तो अभी ये एरर आ रहा है इसमें विथ इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने लगता है स्पेलिंग कर दी है किसी की। तो हाँ, यहाँ देखिए विथ की स्पेलिंग गलत है। अगर मैं इसे सही करता हूँ और अब सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए स्टॉप क्लिक करने पे ये वाला जो करंट स्लाइडर है ना वो वहीं रुक जा रहा है जहाँ पे ये हमने स्टॉप पे क्लिक किया, और उसके बाद ऊपर वाला स्लाइडर आ जा रहा है और वो मूव करने लग रहा है। और अगर हम उसे भी स्टॉप कर दें तो उसके ऊपर वाला स्लाइडर आ जा रहा है। अब चलिए गेम ओवर के लिए फंक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसी स्टॉप स्लाइडिंग फंक्शन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कंडीशंस हम पुट करेंगे डिफरेंस इज ग्रेटर देन विथ और डिफरेंस इज लेसर देन माइनस विथ। तो जब भी हमारा जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो जब भी विथ से ज़्यादा आ जाएगी या माइनस ऑफ विथ से कम आएगी तो वो हमारी गेम ओवर की कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम ये लिख देंगे वेरिएबल स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस काउंट। तो ये स्कोर स्ट्रिंग है और काउंट जो भी हमारा उस टाइम स्कोर होगा वो शो होगा। यहाँ पे अलर्ट करके स्कोर कर देते हैं और फिर यहाँ लिख देंगे लोकेशन डॉट रीलोड। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि ये जो हमने लिखा है कैसे वर्क करेगा। तो 1 मिनट रुकिए, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और लेकिन ये विथ कम नहीं हो रही है हमारे जो ब्लॉक की, तो लगता है हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक करी है। तो
यहाँ पे हमारी ये विथ की स्पेलिंग गलत है, स्लाइडर above डॉट स्टाइल दो तो विथ की, तो फिर यहाँ पे अगर हम विथ की स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं और सेव करते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे विथ कम होती जा रही है जब भी मतलब ठीक से अगर अलाइन नहीं हो रहा है ब्लॉक एक के ऊपर एक, और गेम ओवर भी हो रहा है, ये देखिए, और ये रहा हमारा स्कोर आ गया। तो ये गेम पूरी तरह कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगती है, कुछ गलती लगती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, आप बताएंगे नहीं तो गलती ठीक कैसे होगी यार। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।